अगर ये समझ आ गया तो ये भी बहुत आसान है बेटा, बस फार्मूला ये वाला चेंज हो जाएगा, बाकी तो सारी चीज़ें आसान आसान सी हैं। देखते हैं दो कैपेसिटर्स हैं आपके पास ऑफ कैपेसिटेंस, जिनकी कैपेसिटेंस क्या है बेटा, वही 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड, वही कैपेसिटर हैं जो पिछले न्यूमेरिकल में यूज़ हुए हैं। समझ आ गई? लेकिन उनको अब हमने अरेंजमेंट उनकी तब्दील कर दी है। पहले सीरीज़ कम्बिनेशन में लगाए हुए थे, अब हमने क्या कर दिया बेटा, उनको पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ दिया है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और वो पैरेलल कम्बिनेशन के तहत जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ विद 12 वोल्ट बैटरी भी उतने ही वोल्ट की, 12 वोल्ट की। समझ आ गई? तो अब उसने आपके लिए आसानियाँ पैदा की, वैल्यूज़ चेंज नहीं की। कहता है वही 3 चीज़ें मालूम करनी है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन मालूम करनी है आपने बेटा। दूसरी बात, फाइंड द चार्ज मालूम करना है फॉर ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। वही 3 चीज़ें आपने दोबारा से मालूम करनी है। तो मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है सबसे पहली बात, दूसरी बात बेटा चार्ज मालूम करनी है, और तीसरी बात क्या मालूम करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। 2 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, एक की कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है और दूसरे की कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरड है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान, इसका सलूशन करेंगे। सलूशन के बाद हेडिंग देंगे गिवन डाटा की। ज़रा देखो कि आपके पास जो कैपेसिटेंस हैं C1 और उसकी वैल्यू है बेटा 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। दूसरी जो कैपेसिटेंस है C2, उसकी वैल्यू बेटा 12 माइक्रोफैरड। तो बेटा इसको प्रीफिक्स की वैल्यू लिखें या ना लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेंगी। तो बेटा और आपको वोल्टेज बताया गया है बैटरी के, और वो कितने हैं बेटा 12 वोल्ट। देखें सारा डाटा वही है जो हमें पिछले न्यूमेरिकल में दिया गया था, ठीक है। और मालूम भी वही चीज़ें करनी है जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में की हैं बेटा। टू फाइंड, जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं क्या चीज़ें हमने मालूम करनी है। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी CE की वैल्यू मालूम करनी है। दूसरा बेटा क्या मालूम करना है, चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर क्यू ना लिखें, क्वेश्चन मार्क। दूसरा बेटा क्या, तीसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस, PD लिख रहा हूँ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। समझ आ गई? ये आपने मालूम करना है 3 चीज़ें। देखें डाटा भी वही है और टू फाइंड भी आपका सारा वही है बेटा, ठीक है। अब सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए। कैलकुलेशन, हाँ बेटा हम लिखेंगे कि कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है फॉर पैरेलल कम्बिनेशन, ये कौन सा कम्बिनेशन हमने यूज़ करना है यहाँ पे, पैरेलल कम्बिनेशन। वो सिंपल सा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। क्योंकि हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं तो हम कहेंगे वी नो दैट के फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कम्बिनेशन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। हम लिख देंगे फॉर पैरेलल कम्बिनेशन। समझ आ गए बेटा? तो इसकी आप जब 1 लिखेंगे इसके साथ हेडिंग दे देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। किसकी हेडिंग दे देंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। अब देखो C1 की वैल्यू कितनी है आपको बता दी गई है बेटा, 6 माइक्रोफैरड प्लस C2 की वैल्यू बेटा 12 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों को सॉल्व कर लें तो आंसर कितना आएगा, 18 माइक्रोफैरड। ये C इक्विवेलेंट आ गया। पहला स्टेप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला थोड़ा लंबा था, इसमें रेसिप्रोकल वगैरह लेना पड़ते थे, इसमें रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत आपको नहीं है बेटा, ठीक है। ये क्योंकि सिंपल सा है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अच्छा, अब दूसरा स्टेप में बेटा क्या आपने मालूम करना है, चार्जेस मालूम करने हैं। तो चार्ज हर कैपेसिटर के लिए क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। समझ आ गई? पैरेलल कम्बिनेशन में मैंने पढ़ा था वोल्टेजेस सेम रहते हैं,
और चार्जेस क्या हो जाते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज की वैल्यू अगर हमने मालूम करनी हो, सॉरी चार्ज की वैल्यू मालूम करनी है तो कैसे करेंगे, Q1 इज़ इक्वल टू CV। अब वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और कैपेसिटेंस हर कैपेसिटर की क्या है बेटा, डिफरेंट है। समझ आ गई। तो अब लिखो ज़रा कि Q1 की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 माइक्रोफेरेड। 6 माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 पुट कर दें, और वोल्टेज कितने बेटा, 12 वोल्ट। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 72 जी माइक्रो कॉलम्स। तो ये आपके पास Q1 की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, जो कि कैपेसिटर C1 में स्टोर होगी। इसी तरह Q2 की जो वैल्यू होगी वो आपने मालूम करनी है, वो क्या है, C2 इंटू V। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देता हूँ। C2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 12 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज कितने हैं, फिर से माइक्रो की जगह पे क्या पुट करो, 10 की पावर -6, और ये 12। आंसर क्या आएगा, 144 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कॉलम्स। तो इसको हम क्या कर देंगे बेटा, हाँ जी, इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 144 माइक्रो कॉलम्स, ये चार्ज Q2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपने क्या मालूम करना है, थर्ड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। क्या हो गया, मसला आ गया, नज़र नहीं आ रहा, अच्छा इसमें भी आ रहा है, अच्छा जी। अब थर्ड जो बेटा हमने मालूम करना, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हमने देखा कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर वुड बी सेम। ठीक है, क्योंकि ये क्या, कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आ गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, हर कैपेसिटर के लिए सेम रहता है। तो वो कितना होगा, Q इसके निकालने की ज़रूरत नहीं, आप कहेंगे V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V। ये V की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 वोल्ट। तो आप कहेंगे V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 3 चीज़ें निकालनी थी वो हम निकाल ली। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 2 चार्जेस की वैल्यू निकाल ली है, वोल्टेज निकालने थे तो वो हमने कहा कि भाई क्योंकि सेम रहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अक्रॉस, तो आपने उसकी वैल्यू भी मालूम कर ली बेटा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।